जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओशियन वो एक फॉरबिडन लैंड में होता है और वो वहां पर एक बुरी सिचुएशन में फंस गया था, मगर अचानक से एक एनर्जी आती है और वहां मौजूद जितने भी क्रीचर्स होते हैं वो उन्हें मार डालती है। और शाओशियन देखता है कि वहां पर एक लड़की है जो कि एक मास्टर के साथ फाइट कर रही है, मगर जब वो नीचे आकर गिरती है तो शाओशियन फौरन से भागते हुए जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है, मगर जब सू म्याओ वो वहां मौजूद उस मास्टर को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है और वो वहां से शाओशियन को लेकर काफी दूर चली जाती है। और दूसरी तरफ वो लड़की उस मास्टर का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और यहाँ पर शाओशियन वो अज़ूर ड्रैगन रून्स को ढूंढ निकालता है, जिसके बाद वो लड़की जब उस मास्टर के साथ फाइट करते हुए इंजर्ड होकर नीचे गिरती है तो शाओशियन इसी मौके का फायदा उठाकर वो उस लड़की तक पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाकर उस अज़ूर ड्रैगन रून गेट के अंदर ले जाता है। और अब आगे का एपिसोड भी यहीं से ही कंटिन्यू होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस ड्रैगन रून गेट के अंदर आ जाते हैं। तो शाओशियन को सबसे पहले उस लड़की की परेशानी होती है, वो उसे एक जगह लिटा देता है और सू म्याओ कहती है कि लगता है कि तुम इस लड़की के लिए पागल हो गए हो, इसकी खूबसूरती देखकर तो तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। मगर शाओशियन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये लड़की हमारी वजह से इंजर्ड हुई है। मगर सू म्याओ कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कुछ लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मगर फिर वो उस लड़की की तरफ आती है और उसकी पल्स चेक करती है, जिसके बाद वो उसके कपड़े उतारने वाली थी। ये देखते ही शाओशियन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है, जिस पर सू म्याओ देखती है कि शाओशियन वो पलटकर खड़ा हुआ है, जिस पर उसे थोड़ी सी हंसी आने लगती है। मगर जब वो उस लड़की के कपड़े उतारती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी पीठ पर बहुत ज्यादा जख्मों के निशान होते हैं, जिसके बाद सू म्याओ वो उसके जख्मों को हील करने के लिए मेडिसिन का या फिर कपड़े का इस्तेमाल करके उसे रिकवर करने की कोशिश करती है। मगर उसके जिस्म पे कुछ ऐसे सील मार्क भी बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। और सू म्याओ कहती है कि इसकी बॉडी पर पॉइजनस इफेक्ट हुआ है, यहाँ पर आओ और इस लड़की को थोड़ी सी अपनी वुड एनर्जी दो, इससे ये थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाएगी। ये सुनते ही शाओशियन शुरू में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, मगर सू म्याओ वो इसी मौके का फायदा उठाकर उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश करती है। मगर शाओशियन वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो फौरन से अपनी वुड एनर्जी के जरिए उसे हील करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो लड़की शुरू में थोड़ा सा दर्द महसूस करती है, मगर जब वो हील होना शुरू हो जाती है तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और अपनी तलवार छोड़ देती है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोगों को दोबारा से उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शाओशियन का फादर मौजूद था। उन असैसिनेटर्स ने उसके फादर को ढूंढ लिया था, जिसके बाद एक असैसिनेटर ऊपर की तरफ देखता है तो शाओशियन का फादर उसे अपने पंच के साथ कुचल डालता है। और फिर दूसरा वॉरियर आता है तो वो उसे एक जोरदार पंच के साथ उठाकर एक दीवार की तरफ दे मारता है। फिर तीसरा वॉरियर अपनी सोर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, मगर इससे भी वो ट्यान हुओ को रोक नहीं पाता, बल्कि ट्यान हुओ उसे भी पंच के साथ उड़ाकर दूसरे के ऊपर दे मारता है, जिससे वो भी वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और वो बंदा कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे को ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो जख्मी हालत में उस गुफा से बाहर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सू म्याओ वो उस लड़की को एक जगह लेटा देती है और शाओशियन कहता है कि इसकी तबीयत अब कैसी है। तो सू म्याओ कहती है कि इस लड़की को एक डाइटी बाइंडिंग मैजिक पॉइजन दिया गया है, जो कि शी जियांग का एक स्पेशल बाइंडिंग मैजिक होता है, जिसके जरिए वो किसी की भी बॉडी को बहुत ही आसानी से डैमेज कर सकते हैं। और इस बैंड की वजह से इस लड़की की कल्टीवेशन भी काफी हद तक सप्रेस हो गई है। यही वजह है कि इस लड़की की ऐसी कंडीशन हो गई है। शाओशियन वो उसकी बॉडी में मौजूद उन स्कार्स को देख रहा होता है, इतने में अचानक सू म्याओ कहती है तुम घूर कर क्या देख रहे हो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। ये सुनकर शाओशियन फौरन से पलटता है और कहता है कि मैंने इस तरह के निशान पहले कभी नहीं देखे। मगर सू म्याओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की जब होश में आ जाएगी तो ये तुम्हें अपने साथ वापस चलने के लिए बोलेगी और तुम मेरी गैर मौजूदगी में इसका फायदा उठाने की कोशिश करोगे। मगर शाओशियन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो लड़की कभी भी होश में आ सकती है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहने की देर थी कि वो लड़की होश में आ जाती है और इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोलती सू म्याओ फौरन से वो उस रिंग के अंदर चली जाती है। मगर यहाँ पर वो लड़की जब शाओशियन को देखती है तो शाओशियन कहता
है कि फाइनली तुम होश में आ गई। मगर उस लड़की को शाओशन को देखकर काफी अजीब फील होता है और ज्यादा अजीब फील तब होता है जब वो देखती है कि उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। उसे लगा कि शाओशन ने ही हरकत की है। वो फौरन से अपनी सोड निकालती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। उसकी सोड शाओशन के सिर के बिल्कुल पास खड़ी थी, जिस पर शाओशन बहुत ज्यादा डर गया था। वो उस लड़की को बताता है कि असल में तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं उतारे। ये कहने की देर थी कि यहाँ पर सुमिया उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में इस लड़की को बताया और मेरी आइडेंटिटी रिवील की तो सच में तुम्हारे लिए आगे की सिचुएशन इतनी खराब होगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ये सुनते ही शाओशन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही सब कुछ किया है। ये बात उस लड़की को और ज्यादा भड़का देती है, जिससे वो उसे मारने के लिए अपनी सोड को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मगर वो जानती थी कि वो मजबूर था, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देती है। और शाओशन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हील करने के लिए सब कुछ किया है। तुम्हारी बॉडी पर कुछ कर्स मार्क्स हैं जो कि मुझे हील करने थे। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मुझे अपनी बॉडी में अजूर ऑफ वुड एनर्जी फील हो रही है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारी आंखें नोच कर निकाल दूंगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी सोड को वापस बुला लेती है और अपने बटन लगाते हुए अपने कपड़े पहन रही होती है। तो वो शाओशन को फिर से गुस्से से देखती है। शाओशन अभी भी उसी की तरफ देख रहा था, मगर उस लड़की के गुस्से की वजह से वो पलटकर दूसरी तरफ देखता है। मगर वो लड़की देखती है यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल अजीब सा है, ये कौन सी जगह है। मगर शाओशन उसे बताता है कि हम लोग एक एंशिएंट रून के अंदर मौजूद हैं। तो वो लड़की कहती है बताओ तो सही कि आखिर तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला। तो शाओशन कहता है ये सब कुछ बस एक्सीडेंटली हो गया था, मैं खुद भी नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मगर वो लड़की हैरान होती है कि आखिर कोई लड़का इसे एक्सीडेंटली कैसे ढूंढ सकता है। मगर फिर वो शाओशन से कहती है कि ठीक है तुम अब पलट कर देख सकते हो। मगर शाओशन वो कहता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं और तुम मेरी आंखें नोच लो। मगर वो लड़की गुस्से में वहां से आगे की तरफ चली जाती है। तो शाओशन वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। और आगे जाकर वो लड़की शाओशन से कहती है कि क्या तुमने मुझे किसी के साथ फाइट करते हुए देखा है। तो शाओशन कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। जिसके बाद वो दोनों ही वहां से नीचे पानी की तरफ जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि आगे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आगे का रास्ता जरूर अंडर वाटर होगा। ये कहने के साथ वो लड़की कहती है कि अब चलो चलना होगा। जिस पर शाओशन कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि आगे का रास्ता पानी के अंदर ही मिलेगा। ये कहते ही वो नीचे कूद जाती है और शाओशन कहता है कि फादर की तबीयत पता नहीं कैसी है, वो गुफा में मौजूद है, मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना है। ये कहने के साथ वो भी उस पानी में कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही जैसे जैसे पानी की गहराइयों में जा रहे होते हैं उन लोगों को दिखाई दे रहा होता है कि नीचे वो एंशिएंट रून मौजूद है। ये देखते ही शाओशन वो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता है और उस लड़की से पहले आगे जाने की कोशिश करता है। तो अचानक से उसे एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो तेजी की तरफ नीचे खींचा चला जा रहा होता है। ये देखते ही वो लड़की फौरन से अपनी स्पीड बढ़ाती है और शाओशन को नीचे गिरने से पहले ही होल्ड कर लेती है और उसे एक जगह नीचे ले जाकर आराम से छोड़ती है। तो शाओशन वो सेफली नीचे आकर लैंड करता है और वो देखता है कि नीचे उस जगह पर पानी मौजूद नहीं है। पानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर काफी ज्यादा ऊंचाई तक है और नीचे जगह बिल्कुल खाली है, यानी कि ये लेक हवा में ऊपर तैर रही है। मगर उन लोगों को वहां पर अंदर जाने का एक रास्ता नजर आता है। तो वो लोग फौरन से वहां से नीचे की तरफ चले जाते हैं। मगर वहां पर भी उन लोगों को आगे जाने के लिए एक रास्ता दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो लड़की आगे की तरफ जा रही होती है तो शाओशन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मगर वो आगे जाकर उस लड़की से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि हमें कहाँ जाना है। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि मुझे ये जगह एक भूल भुलैया की तरह लग रही है, इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि हम लोग एक दो बार में फेल हो जाएं और फिर हमें रास्ता मिल जाए। ये कहने के बाद वो लोग एक और डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सीधा उसी जगह पर आप पहुंचते हैं जहां पर वो लोग पहले आए थे, यानी कि घूम फिर कर वो लोग वापस उसी जगह पहुंच गए थे जहां से वो लोग चले थे। जिस पर शाओशन कहता है कि ये क्या, हम तो वहीं आ गए।
ये देखकर वो लड़की थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करती है कि वो यहाँ पर लीड कर रही थी और इतनी बड़ी बेवकूफी उसने कैसे कर दी, मगर फिर वो उस जगह पर एक ट्रैकिंग मार्क छोड़ देती है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो लोग इस जगह पर ना आए और उन्हें नए रास्ते को ढूंढने में भी आसानी हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोबारा से उसी रास्ते पर चलते हैं और इस मर्तबा वो लोग लेफ्ट के बजाय राइट साइड की तरफ मुड़ जाते हैं और जैसे जैसे वो लोग आगे जा रहे होते हैं तो वो जगह आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही होती है, जैसे कि वो उनके और भी ज्यादा करीब आ रही हो। ये देखने के साथ वो लोग फौरन से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा छोटी होती जा रही थी। मगर वो लड़की शाओशियन को बताती है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम लोग जितनी बार भी यहाँ से गुजरेंगे ये रास्ता उतना ही छोटा होता जाएगा, इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द सही रास्ता तलाश करना होगा वरना हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। ये सुनते ही शाओशियन डिसाइड कर लेता है कि वो अब खुद से अपना तरीका यूज करके रास्ता तलाश करेगा, जिसके बाद वो अपनी अज़ूरा ड्रैगन एनर्जी को यूज करता है और उसे सीधा ऊपर आसमान की तरफ रिलीज करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी से उस वाटर को नीचे लाने की कोशिश करता है, मगर उस वाटर के चारों तरफ एक बैरियर बना हुआ होता है जिस पर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मुझे उस वाटर को नीचे लाना है। उस लड़की को बताता है कि हम लोग पानी के जरिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, मगर उसके लिए हमें उस पानी को नीचे लाना होगा। ये बात उस लड़की को बिल्कुल बचकानी सी लगती है। वो शाओशियन को अजीब नजरों से देख रही थी, मगर शाओशियन कहता है कि अगर हम लोग ये सारे ही रास्ते पानी से भर दें तो इस तरह हम लोगों को रास्ता ढूंढने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। इतने में उस लड़की के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ये तो जबरदस्त बात कही है तुमने, तुम तो काफी स्मार्ट हो। जिसके बाद वो खुद से ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फौरन से अपनी पावर से एक्टिवेट करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपनी एक बड़ी पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है जिसके जरिए वो ऊपर वाली उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पा रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो इतनी ताकतवर होती है कि वो ऊपर मौजूद उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी यूज कर सकती थी। और फर्स्ट अटैक में तो वो उस बैरियर को नहीं तोड़ पाई थी, इसीलिए वो अपने सेकंड अटैक के लिए अपनी स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी के जरिए कुछ अपने क्लोन्स भी बना लेती है और वो क्लोन्स भी उसके साथ मिलकर ऊपर उस फॉर्मेशन को पुश करते हैं ताकि वो बैरियर किसी तरह टूट सके। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की पावर जैसे जैसे बढ़ रही थी वो फॉर्मेशन ऊपर मौजूद उस बैरियर पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालती जा रही थी, जिसकी वजह से ऊपर मौजूद वो बैरियर क्रैक होने लगता है। तो शाओशियन देखता है कि वहां पर पानी गिरना शुरू हो गया है और फिर इतना ज्यादा पानी गिरने लगता है कि वो लड़की फौरन से अपने आप को बचाने के लिए नीचे आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचाती है और शाओशियन से कहती है कि जल्दी करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इतने में शाओशियन के ऊपर भी पानी आने लगता है तो वो फौरन से उस लड़की की तरफ चला जाता है और जाकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की परेशान हो जाती है कि मुझसे क्यों चिपक गया है, मगर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लड़की उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो दोनों ही पानी में बहते हुए फिर से उन्हीं पतली गलियों में कहीं खो जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो लोग किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वो पानी उन्हें जहां भी ले जा रहा था वो लोग उसके साथ साथ बहते हुए जा रहे थे और जैसे तैसे करके वो लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं, मगर उस पानी की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पत्थर भी आ रहे थे और उस लड़की को लगा कि शाओशियन वो पत्थरों के नीचे दब गया है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसे निकालने की कोशिश करती है तो शाओशियन जैसे बाहर आता है तो वो कहता है कि पीछे देखो, पीछे से और भी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ बहते हुए आ रहे थे। जिसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाते हैं तो जाते हुए वो लोग एक बड़े से पत्थर से टकराते हैं और पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिसके बाद शाओशियन वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए दोनों ही एक साथ बैलेंस बनाते हैं और फिर से आगे की तरफ निकल जाते हैं। और कुछ देर आगे जाने के बाद उन लोगों को वहां पर एक रास्ता दिखाई देता है जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि बाहर जाने का रास्ता यही है क्योंकि वहां से रोशनी दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो लोग अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, मगर उन्हें नजर आता है कि वो रास्ता आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लगा है। जिसके बाद शाओशियन डिसाइड करता है कि वो आगे जाकर उस रास्ते को रोकेगा, जिसकी वजह से वो उस लड़की को इशारा करता है तो वो लड़की उसे बहुत ही तेजी से थ्रो करती है और शाओशियन उस दरवाजे के बिल्कुल पास जा पहुंचता है और अपने दोनों हाथों के जरिए उसे होल्ड करने की कोशिश करता है। और वो लड़की जब उसकी तरफ आ रही थी तो वो देखती है कि वो दरवाजे बंद होने लगे हैं, तो वो शाओशियन की हेल्प करने के लिए अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके हर एक चीज को फ्रीज करना शुरू कर देती है ताकि वो थोड़ा सा टाइम गेन कर सके। मगर उन दीवारों का और उस पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो आइस स्टोन्स टूटना शुरू हो जाते हैं और एक आइस स्टोन टूटकर सीधा उस
लड़की की तरफ आता है जिससे वो अपनी सोट के जरिए अपने आप को बचाती है, मगर वो उस अटैक की वजह से नीचे गिर गई थी। और यहाँ पर शाओशियन देखता है कि वो लड़की नीचे पड़ी हुई है। वो उसे ऊपर उठने को कहता है मगर वो लड़की बिल्कुल घबरा गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पानी उसके बिल्कुल सर तक पहुंच गया था और इतने में शाओशियन वो अपनी अजूर और ड्रैगन एनर्जी के जरिए उस लड़की को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही टकराकर वहां से बाहर जा गिरते हैं और उनके साथ साथ वो पानी भी बाहर आ जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओशियन जैसे ही होश में आता है तो वो पहले खांसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो लड़की उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। और वो शाओशियन से कहती है तुम ठीक हो ना? तो शाओशियन कहता है कि हाँ मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, मगर वो लड़की कहती है अगर तुम ठीक हो तो मेरे ऊपर से हट जाओ। हमें दिखाया जाता है कि शाओशियन उसके ऊपर ही पड़ा हुआ था, जिसके बाद वो खुद को ऊपर से हटाने की कोशिश करता है मगर अचानक एक जगह रुक जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे में गुम हो गए हो, मगर दोनों ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं और फिर से एक दूसरे से हट जाते हैं। और शाओशियन उससे दूर हटते हुए कहता है कि उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर शाओशियन कहता है अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना है। इतना कहने के बाद वो लोग वहां से आगे की तरफ निकलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसी जगह पर वो लोग पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों को कोई चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तो अज़ूर ड्रैगन इनहेरिटेंस है। मगर शाओशियन को उसकी पीठ पर फिर से कुछ जख्म दिखाई देते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी पीठ में मौजूद वो जख्म फिर से हरे हो गए हैं और उनसे खून बहने लगा है। तो वो लड़की कहती है कि मैं इन्हें खुद से हील कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। ये कहने के बाद वो एक जगह बैठ जाती है तो शाओशियन वो उस लड़की से थोड़ी सी दूरी पर जाकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है और वो लड़की फिर अपने कपड़े फिर से उतारकर अपने जख्मों को हील करने के लिए एक पोशन का इस्तेमाल करती है, जो कि मेडिसिनल हर्ब से बना हुआ होता है। वो उस छोटे से पोशन को अपनी पीठ पर लगाने की कोशिश करती है मगर उन जख्मों तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके बाद वो शाओशियन से कहती है कि जरा मेरी बात सुनो। तो शाओशियन कहता है क्या हुआ? वो लड़की कहती है कि मेरा हाथ मेरे जख्मों तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं इस तरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओशियन वो उसके जख्मों पर वो मेडिसिनल पोशन लगाता है तो उस लड़की को थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, जिस पर शाओशियन कहता है माफ करना, कहीं मैंने ज्यादा जोर तो नहीं लगा दिया? तो वो लड़की कहती है ठीक है मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी। मगर शाओशियन वो उस मैजिक पोशन को दोबारा से दूसरे जख्म पे लगाने वाला होता है और जैसे उसे टच करता है तो उस लड़की को फिर से तकलीफ महसूस होती है। ये देखकर शाओशियन थोड़ा सा डर जाता है मगर वो लड़की फिर उससे कहती है कि तुम ये मुझे दे दो, ये मैं खुद कर लूंगी। ये कहने के बाद वो लड़की अपने मैजिक पोशन के जरिए अपने आप को हील करने की कोशिश करती है और शाओशियन देखता है कि उसके कपड़े सारे खराब हो चुके हैं, जिसके बाद वो उसे नए कपड़े देता है और कहता है कि ये वाले पहन लो। वो लड़की फौरन से शाओशियन के कपड़े लेती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कपड़े बदलकर शाओशियन के दिए हुए नए कपड़े पहन लेती है, जिसकी वजह से उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसे नए ड्रेस में देखकर शाओशियन उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी मगर किसी तरह शाओशियन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उस लड़की से कहता है कि हमें अब आगे चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग एक साथ मिलकर वहां से आगे की तरफ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक ड्रैगन होता है जो कि उस पानी के अंदर मौजूद था और शाओशियन जैसे उसके करीब पहुंचता है तो वो ड्रैगन फौरन से बाहर निकल आता है और शाओशियन उस अटैक की वजह से वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है और वो लड़की शाओशियन को बचाने के लिए उस ड्रैगन के सामने आकर एक बैरियर बना देती है, मगर वो ड्रैगन उस लड़की को भी वापस पीछे धकेल देता है और वो दोनों ही एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि ये एक ड्रैगन पाइथन है, इसे शायद यहाँ पर होली एम्परर ड्रैगन मास्टर ने सील किया होगा और हमारे यहाँ पर आने की वजह से इसकी सील टूट गई होगी। इतने में वो ड्रैगन जैसे ही हमला करने वाला होता है तो वो लड़की शाओशियन से कहती है कि पीछे हट जाओ। वो खुद अपनी सोर्ड के साथ उसे काटने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता, उसकी स्किन काफी ज्यादा मजबूत थी और वो ड्रैगन अपनी एनर्जी के जरिए उस लड़की को बहुत ही आसानी से उछाल कर दूर फेंक देता है और जैसे उसकी
तरफ आगे बढ़ने लगता है तो शाओशियन फिर से उसके सामने आ जाता है और अपनी अज़ूरा ड्रैगन शील्ड के जरिए उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद शाओशियन को कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वहां पर कोई ऐसी चीज होती है जो कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और यहाँ पर वो लड़की भी होश में आती है और वो शाओशियन को इस कंडीशन में देखते ही फौरन से अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करती है, जिसके साथ शाओशियन काफी ज्यादा ताकतवर फील करता है और उस ड्रैगन को अपने पूरे जोर के साथ पीछे धकेल देता है। मगर वो ड्रैगन दोबारा से आता है और फिर से जोर से धारता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।